हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कलेक्टिव यूट्यूब चैनल को। सो आज आम स्टार्ट करवा गोटे न्यू चैप्टर जोटा कि वेरी 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 इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज आम स्टार्ट करवा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा डीपीएसपी। डीपीएसपी रो माने कौन रे पिले बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो माने कौन ना राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली। ठीक अच्छे। सो तो ये गोटे समस्त मन गोटे क्वेश्चन आसो जो राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली से कौन ता भीतर कौन कौन अच्छी ता भीतर कौन कौन सब इनक्लूड कराई। तो चलते देखिए। सो डीपीएसपी हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इट्स गाइडलाइंस फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट एंड अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तार अर्थ होची जिते बड़े भारत संविधान प्रणयन कराइथिला ना, तो सेते जो मैंने प्रणयन करथिले से माने उपलब्धि करथिले जे नागरिक मानक पई राजनैतिक स्वाधीनता जेतिकी आवश्यकता अछि, अर्थनैतिक और सामाजिक स्वाधीनता मध्य सेही परिमाण रे दरकार। कारण देशर जो गरीब पछुआ वर्ग शिशु महिला और अन्य अवहेलित लोक मैंने जो मैंने रहिले ना, तो से विकास पाई प्रचेष्टा हवा नित्यांत जरूरी। ताहले सिना जाए आम देशर प्रगति घटिबो ना केमती हबो। तो सेइथिपई कोन कराइथिला ना डीपीएसपी गठन कराइथिला। बुझी पारलो जोडा कि मेंशन कराई जेठी वेलफेयर स्टेट एंड अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सामाजिक आउ अर्थनैतिक जो स्वाधीनता रहा से सब कौन कर सामान परिमाण रे कौन करवा उचित, सामान परिमाण रे समस्तंकर दरकार। से एटा हूँ यार मेन पॉइंट। ठीक अच्छे। देन देयर आर आउटलाइन इन पार्ट IV ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली in articles 36 to 51 the non-justiciable they cannot be enforced in courts. DPSP are fundamental to the governance of the country and guide the formulation of laws and policies. तार अर्थ कौन रे पिले? तार अर्थ हेउची जो डीपीएसपी जो आमर प्रणयन कराई थिला, जो आमर संविधान जो प्रणेता माने जहाँ उपलब्धि करथिले सेथिपई कौन कराइथिला ना, भारत संविधान रो चतुर्थ भाग रे धारा 36 रु 51 केते धारा ना, धारा 36 रु 51 आउ केते पार्ट IV बा पार्ट 4 एथरे कौन ना धारा 36 रु 51 मध्य रे राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली विषय उल्लेख कराइछि। बुझी पारला? एटा आउ कौन कराई ना, यह केंद्र और राज्य गुड़िकर जो सरकार मानक पई एथिरे निर्दिष्ट निर्देशावली मध्य दियाइछि। एगुडी को कार्यकारी करिबा केंद्र और राज्य सरकारंकर मौलिक कर्तव्य को मानकर ना, केंद्र आउ राज्य सेंट्रल एंड स्टेट सेंट्रल एंड स्टेट हमर जो केंद्र और राज्य सरकार रहिला तांक पई एटा मौलिक कर्तव्य। बुझी पारला? देन जीवा नेक्स्ट। तो डीपीएसपी कौन ना, डीपीएसपी हैव बीन मेंशन इन पार्ट 4 एंड कवर आर्टिकल 36 to 51 जोटा कि ऑलरेडी कहि सारची। एंड इट इज कॉल्ड द नोवेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रा नोवेल फीचर्स बोली मध्ये कहा जाए। देन एबे पढ़िबा की फीचर्स ऑफ डीपीएसपी। जो डीपीएसपी रो मूल वैशिष्ट्य रहिछि ता विषय हमें पढ़ी डिस्कशन करबा। तो फर्स्ट अछि कोन ना, प्रमोट वेलफेयर। प्रमोट वेलफेयर कौन जाउछि ना, डीपीएसपी रो मेन एम कौन रही। तो डीपीएसपी रो एम टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन वेयर सिटीजन्स कैन लीड ए गुड लाइफ बाय एंसरिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यार अर्थ हेउछि
तो आमर जो राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली रही तार मूल लक्ष्य कौन ना टू क्रिएट ए सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन वेयर सिटीजन्स कैन लीड ए गुड लाइफ बाय एनश्योरिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जो सामाजिक अर्थनैतिक गणतंत्र मूलदुआ जोड़ा अच्छी ताकू आमर जो इंडियन सिटीजन्स भारतीय नागरिक मानकर से कौन करें ना लीड करके गोटे गुड लाइफ से जी पारे जोटा कि तार फर्स्ट पॉइंट अच्छी। देन यहाँ कौन हो यहाँ हूँ नॉन जस्टिसिएबल आम जो डीपीएसपी रही डीपीएसपी हूँ नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर अनलाइक फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट्स बट दे आर स्टिल क्रुशियल इन गवर्नेंस। यार अर्थ जो राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली पालन करने आम राष्ट्र बाध्य नुह एगुड़िक पालन करने न्यायालय कौन से साहाय्य नि जाई पारे नाही बुझिपार। देन वेलफेयर स्टेट हूँ द कोर ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट फोकसिंग ऑन द वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन्स। यार अर्थ हो कोर ऑब्जेक्टिव रहिला द कोर ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश इंडिया को एस्टैब्लिश इंडिया को एस्टैब्लिश ये करती एज ए वेलफेयर स्टेट जो गोटे वेलफेयर स्टेट रे इंडिया को एस्टैब्लिश करने यहाँ कौन करे ना यार हूँ मेन ऑब्जेक्टिव कोर ऑब्जेक्टिव हवा उचित बुझिपार। देन हूँ इंस्पिरेशन यार इंस्पिरेशन कौन ना डीपीएसपी वी आर इंस्पायर्ड बाय द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आम जो डीपीएसपीटा रहा सेटा इरिश कॉन्स्टिट्यूशन रु बर कराई कौटी ना यहाँ आम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिछु। तो इट्स फॉलोड बाय इरिश कॉन्स्टिट्यूशन बाय इट्स इंस्पायर्ड बाय इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट हूँ गाइडेंस फॉर गवर्नेंस तार अर्थ दे सर्व एज इंस्ट्रक्शन and guidelines for both the central and state government in policy making। तो यहाँ गोटे इंस्ट्रक्शन दिए गोटे गाइडलाइंस प्रोवाइड करे कौन पाई ना कहा जो प्रोवाइड करे ना सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आम जो सेंट्रल आम जो केंद्र और राज्य सरकार रहिले तांको गोटे इंस्ट्रक्शन बा गाइडलाइन प्रोवाइड करे कौन करने ना इन पॉलिसी मेकिंग पॉलिसी तैयारी करिबारे न्यू पॉलिसी मेकिंग रे या साहाय्य करथाए बा इंस्ट्रक्शन बा गाइडलाइन मध्ये प्रदान करिथाए। ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट हूँ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस जो इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस रहा जो अर्थनैतिक और सामाजिक जो न्याय रहा सेटा हूँ कौन ना डीपीएसपी एम टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज एमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। तो प्रत्येक जो इंडिविजुअल प्रत्येक व्यक्ति को से कौन करे ना तो जो प्रत्येक नागरिक से माने नारी हूँ बा पुरुष हूँ प्रत्येक समस्त नारी बा पुरुष मानू बा नागरिक मानू सामान भाव में जीविका अर्जन करने यहाँ कौन करे ना उपयुक्त पंथा जुगे दिए। एंड आउ कौन करे ना जो इनइक्वालिटीज रही ना जो असमानता रही से सब कौन करे ना रिड्यूस करे कौन करे ना रिड्यूस करे इनइक्वालिटी जो असमानता रही से रिड्यूस करे बुझिपार। देन एबे पढ़ा इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आमर राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली रही से किसी इंपोर्टेंट आर्टिकल मेंशन कराई। तो ऑलरेडी कह सरी जे आर्टिकल यहाँ कौर अच्छी ना आर्टिकल 36 रु 51 रे अच्छी पार्ट आईवी रे मेंशन कराई। तो एबे देखिबा से आर्टिकल 36 रु 51 मध्य कौन कौन सब मेंशन कराई बुझीगला। तो फास्ट हूँ आर्टिकल 36 रे कौन कराई ना डेफिनेशन ऑफ द डीपीएसपी बा राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली कौन से विषय रे आर्टिकल 36 रे मेंशन कराई बुझिपार। देन आर्टिकल 37 कौन कहूँ ना एप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट। तो आर्टिकल 37 रे हूँ जो प्रिंसिपल रही जो एप्लिकेशन जो प्रिंसिपल रही से सब को कौन कर ना ये पार्ट रे इंक्लूड कराई। देन आर्टिकल 38 अच्छी स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल बुझीगला। देन 39 हूँ सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट जो सर्टन पॉलिसीज गुड़ा जो प्रिंसिपल्स गुड़ा रोचे ये जो पॉलिसी से सब कौन कराई ना इट इज फॉलोड बाय द स्टेट यहाँ हूँ आम राष्ट्र द्वारा कौन परिचालित बा आम इज फॉलोड बा परिचालित। ठीक अच्छे। देन आर्टिकल 39 हूँ इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड। तो यार अर्थ हो समस्त को
तथा सम्मान न्याय प्रदान करा जिबा सहित सेमान कौन करा जीवा ना दरिद्र श्रेणी व्यक्ति मानक मागणारे आईन सहायता प्रदान मध्य करा जीव जोटा कि फ्री लीगल एड रही सेटा कौन ना मागणा आईन सहायता जोटा दि जाए फ्री लीगल एड ठीक अच्छे फ्री लीगल एड ता सहित इक्वल जस्टिस माने समस्त को समान न्याय प्रदान करने सहित फ्री लीगल एड मध्य दि जाए। देन आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत तर यार अर्थ हो जो स्वयं शासन प्रतिष्ठा पाई देशर प्रत्येक अंचल कौन करा जो ग्राम पंचायत प्रतिष्ठा करा कौन ना जो विलेज पंचायत जो ग्राम पंचायत रहा से ग्राम पंचायत जोटा प्रतिष्ठा करा जोटा आर्टिकल 40 रे मेंशन कराई। देन 41 कहूँ राइट टू वर्क एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस तार अर्थ होउची आमर जो 6 ରୁ 14 वर्ष बयस जो पिला माने रोचंदे ना बालक बालिका मान कौन कर मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान करा जिबा उचित जोटा कि एजुकेशन मीन शिक्षा प्रदान करा जिबा पाई एथिरा मेंशन कराई। नेक्स्ट होचु प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव जो मैटरनिटी लीव मीन्स जो प्रेगनेंसी टाइम रो जो महिला मान को कौन करा जाए जो छुट्टी जो प्रदान करा जाए जोटा कि मैटरनिटी रिलीफ जो मैटरनिटी लीव बोली कहती किंतु एठी होची कोना मैटरनिटी रिलीफ जोड़ा तांको कौन करा जाए तांको स्थिर टिके रिलीफ करा जाए तार अर्थ होउची जो शिशु युवक एवं युवती मान को शोषण मुक्त करा जिबा जो से मान को जो प्रेशर पका होची तो से मान को कौन करा टिके मुक्त करा जिबा उचित। देन आर्टिकल 43 कहूँ लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। देन आर्टिकल 43 ए होची पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज माने इंडस्ट्री गुड़ाक रही से जो आमर जो पछुआ वर्गर लोक मैंने जो अच्छा से कौन करा ना से आर्थिक सहायता प्रदान करे सहित से कौन ना एज ए वर्कर हिसाब से गोटे श्रमिक हिसाब से पार्टिसिपेट करें। देन आर्टिकल 44 हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड तार अर्थ हो भारत सर्वत्र समान प्रकार देवानी आईन प्रचलन करा ठीक अच्छे। देन आर्टिकल 45 होची प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन जो आमर जो पिला माने रहिले ना जो 6-14 वर्ष बयस जो पिला माने रहिले से माने कौन करा ना मुक्त बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान करा उचित। देन आर्टिकल 46 होची प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वेकर सेक्शंस तो जो SC ST जो पिला माने रहिले जो सेमान को जो कौन करा सेमान को एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ सेमान को जो शिक्षागत और अर्थनैतिक सुविधा सुजोग मध्य जोगाई दिया जीवो बुझिपारल। देन जीवा नेक्स्ट होची आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ तार अर्थ कौन जो रहा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नुह कि जो बसवास कर शैली एवं एंड कौन करा टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ जो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करा कहार एटा कहार ड्यूटी एटा हूँ आम स्टेट ड्यूटी ऑफ द स्टेट कौन ना टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ समस्त क्लियर। देन आर्टिकल 48 होची ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी ता अर्थ होची जंगल वन्यजंतु परिवेश सुरक्षा और संरक्षण उपयुक्त व्यवस्था मध्य करा जिबा उचित बुझिपारल। देन आर्टिकल 48 होची 48A होची प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड जो वाइल्ड लाइफ जो जोड़ा कहला जंगल और वन्यजंतु परिवेश सुरक्षा और तांकर संरक्षण करबा एटा कौन ना उपयुक्त व्यवस्था करा जिबा उचित। देन 49 पॉइंट होची प्रोटेक्शन एंड मॉन्यूमेंट्स प्लेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। देन 50 कहूँ सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो राष्ट्र न्यायपालिका विभाग को कार्यपालिका विभाग ठार पृथक रखिबा
देन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो आम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो इंटरनेशनल पीस रोची ताकू कौन करा ना आर्टिकल 51 रे सेटा मेंशन करा कौन ना प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी सो यहाँ हूँ टे इंपोर्टेंट पॉइंट सो समस्त पिले यहाँ को नोट डाउन कर सो यहाँ हूँ बहुत इंपोर्टेंट ओके देन या सहित यहाँ भी बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव सो पिला माने टिके इंपोर्टेंट पॉइंट को भी मेंशन करने थिबो ये सब बहुत ही इंपोर्टेंट सो जोटा कि कहली आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एंड आउट कौन रहा ना आर्टिकल 50 separation of judiciary from executive and article 51 promotion of international peace and security then एबे जिबा तार क्लासिफिकेशन विषय रे कहारा ना राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली बा डीपीएसपी ए डीपीएसपी रो किछि क्लासिफिकेशन अछि तो डीपीएसपी को केते भाग रे विभक्त कराई ना हम डीपीएसपी को 3 भाग रे विभक्त कराई कौन कौन 3 भाग रे एडी क्वेश्चन आसे कौन कौन ना डीपीएसपी जो रहिला एडा होची हमर डीपीएसपी ओके डीपीएसपी तो आपको 3 भाग रे विभक्त कराई कौन कौन ना एक रहिला सोशलिस्ट देन दू रहिला गांधीयन प्रिंसिपल्स देन रहिला जो लिबरल बा उदारवादी तो ये 3टा को मेंशन ये 3टार होची प्रकार भेद कहार ना डीपीएसपी रो जो आर्टिकल हमर रहला ना आर्टिकल 36 रु 51 ए 36 रु 51 जो आर्टिकल रहला से ए जो एतिक आर्टिकल को ए 3टा भितरे डिवाइड कराई जो 3टा क्लासिफिकेशन रहला ना 3टा श्रेणी विभाग कराला ए 3टा भितरे मेंशन कराई जेमते कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल रे जो कौन मेंशन कराई ना आर्टिकल 38 39 39A 41 42 43 43A एंड 47 ऑलरेडी मु कहि सारछि सब कोन तो जेमती रहिला आर्टिकल 38 तो ऑलरेडी आमे डिस्कशन करि सारछु तो ए जो रहिला ऊपर जो आर्टिकल मेंशन कराइछि सेही सब कोन कराइछि ना यार क्लासिफिकेशन जो आर्टिकल गुडा को श्रेणी रे अंतर्भुक्त कराइछि सेठी एबे मु मेंशन करछि ठीक अछि तो जो रहिला हमर गांधीयन जो सोशलिस्ट रहिला ना बा समाजवादी रहिला ए समाजवाद कोन एटा ना समाजवाद समाजवाद ए समाजवाद जो रहिला ए समाजवाद जो सोशलिस्ट माने समाजवाद ए समाजवाद भितरे ए सब आर्टिकल को मेंशन कराइछि बुझि पाला देन नेक्स्ट कौन रे पिले ना गांधीयन प्रिंसिपल कौन गांधीयन प्रिंसिपल तो गांधीयन प्रिंसिपल भीतर कौन कौन मेंशन कराई ना आर्टिकल 40 43 43B 46 47 एंड 48 ए आर्टिकल रे ए सब मेंशन कराई कौथरे ना आर्टिकल सॉरी आमर गांधीयन प्रिंसिपल रे बुझी पारल कौथिरे ना गांधीयन रे बा गांधीयन कौन कहा जाए गांधीवाद गांधीवादी ठीक अच्छे यही सब आर्टिकल क्लियर समस्तंकर देन जीवा नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट हो लिबरल प्रिंसिपल कौन ना लिबरल प्रिंसिपल माने कौन रे पिले बा उदारवादी जो आम प्रिंसिपल रोची सेटा हो लिबरल प्रिंसिपल तो लिबरल प्रिंसिपल भितर को आर्टिकल जाइए ना आर्टिकल 44 45 आर्टिकल 44 कौन रे पिले ना यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन यूनिफॉर्म सिविल कोड तो यहाँ हूँ इम्पोर्टेंट ओके देन 48 जाऊँगी 48A जाऊँगी 49 जाऊँगी 50 जाऊँगी 51A भी 51A रे कौन ना जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जोड़ा रहा यहाँ
बुझिल एटा भी इम्पोर्टेंट तो प्लीज ये सब टिके समस्ते भलसे ध्यान देव सो पिला माने एटा थिला आजिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो वीडियो जोडा कि डीपीएसपी बा राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली सो आई होप समस्तंकर क्लियर थिबो एंड जार भी जहाँ डाउट थिबो सो प्लीज मते कमेंट सेक्शन रे जणाइबो सो दैट मु नेक्स्ट क्लास रे तार सॉल्यूशन बाहर करया पई चेष्टा करिबी ठीक अछि सो आमे फाइनली कोन पढिलु तो आमे फाइनली पढिलु फास्ट पढ़िलु डीपीएसपी और अर्थ हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो यार अर्थ हो ओडिया कौन कह जाए ना राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली कह जाए सो यहाँ कौन ना यहाँ हूँ आम गाइडलाइन आम इंडियन गवर्नमेंट जो रही यहाँ हूँ गोटे गाइडलाइन तो यहाँ कौन यहाँ कौ पार्ट अच्छी ना ये इम्पोर्टेंट हो इम्पोर्टेंट पार्ट कौन यार ना यहाँ हूँ इम्पोर्टेंट आर्टिकल 40 जो आर्टिकल 36 रु 41 रोचे यहाँ हूँ इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल रहा 36 रु 51 यहाँ इम्पोर्टेंट यहाँ हूँ पार्ट 4 रे अच्छी ये दुटा बहुत थर क्वेश्चन माने बार बार क्वेश्चन रे पकाए सो प्लीज समस्ते ये भलसे ध्यान देते भलसे घुसी पकई है आर्टिकल को आर्टिकल अच्छे कौ पार्ट रे अच्छी बुझिपाल देन तापर पढ़ाई कौन ना सेटा गला देन यहाँ हूँ या कौन कह जाए ना इट इज कॉल्ड द नोवेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यहाँ हूँ आम कौटू आसी ना इडिस कॉन्स्टिट्यूशन बस यहाँ कौन कही ना इडिस कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉलोड बाय इंस्पायर्ड बाय इडिस कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ बहुत ही इंपोर्टेंट यहाँ बहुत थर क्वेश्चन आसी इंक्लूडिंग यहाँ लास्ट टाइम जो एसएसबी पीजीटी एग्जाम होता ना पे से भी क्वेश्चन पकईला ओपीएससी पीजीटी जो होता ओपीएससी पीजीटी होता से पकईला टीजीटी रे भी आसला टीजीटी रे जो आसला जो हाई स्कूल टीचर जोटा आसटी टीजीटी से भी यहाँ आसला क्वेश्चनटा ठीक अच्छे सो गवर्नमेंट देखिए ठीक ठिकना ना जेकोसी एग्जाम भी पकई दूसरी सो यहाँ हूँ आम बेसिक जेहतु मुझे बेसिक तुमको पढ़ाऊँगी बेसिक रू स्टार्ट करुँची सो प्लीज एसबू तुमको भलसे मन रखापी पड़ो ठीक अच्छे सो आई थिंक मो सहित भी तुम मानकर बहुत भलसे क्लीयर हो जाऊँ नो कि ठीक अच्छे नेक्स्ट जा देन एवं तार जो मुख्य निर्देश जो यहाँ था कौन ना आर्टिकल्स को आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थिला जो 36 रु 51 भितर आम कौन कौन सब पढ़ी से इम्पोर्टेंट हो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 अच्छी देन तापर थिला गोटे आर्टिकल 50 रे अच्छी सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव देन 51 रे अच्छी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी देन तार क्लासिफिकेशन थिला क्लासिफिकेशन बा प्रकार भेद कौन जाऊँगी ना यहाँ हूँ 3 प्रकार कौन से सबू ना जो कौन सेटा सोशलिस्ट गांधीयन देन लिबराल ये 3टा हूँ आमर जो प्रकार भेद बा क्लासिफिकेशन ठीक अच्छे सो स्टूडेंट्स आई होप समस्त डाउट क्लीयर हो एंड जहाँ भी डाउट थी प्लीज मत कमेंट सेक्शन में जनइब सो आज आम यू वीडियो को एंड करवा थैंक यू जय जगन्नाथ।